तेरी मोहब्बत तेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगानी। दोस्तों 1960 की फिल्मों का सुनहरा दौर था जब फिल्मों में गोल्डन जुबली सुपरस्टार राजेंद्र कुमार हुआ करते थे और उनकी फिल्में महीनों तक बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहती तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। लगातार उनकी 6 फिल्में 25 हफ्तों से भी ज्यादा चली, लिहाजा उनको जुबली कुमार कहा जाने लगा। मगर किसी के बेटे से तो डरते हो रतन लाल। मीने तेरा खेल खत्म हो चुका है। राजेंद्र कुमार का परिवार विभाजन के बाद दिल्ली आया था। उनके पिता के कपड़ों की बड़ी दुकान थी और राजेंद्र कुमार भी चाहते थे कि वे पिता के काम में उनका हाथ बटाएं। इसी बीच उनकी पुलिस में दरोगा के रूप में भर्ती हो गई, लेकिन जीवन में एक मोड़ आया। उनके एक दोस्त ने, जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि मुंबई आकर वो फिल्मों में काम करने का अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर लेते। राजेंद्र कुमार ने अपने पिता की घड़ी बेची और जेब में 50 रुपए रखकर मुंबई चले गए। लेकिन मुंबई जाने के बाद उनको हालात का पता चला कि वहाँ जमना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि उनको लगातार मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करना पड़ेगा। दोस्तों, राजेंद्र कुमार ने सीधा रास्ता चुना। उन्होंने डायरेक्टर के अधीन काम करना मंजूर कर लिया और सहायक निर्देशक के रूप में वे अनुभव लेने लगे। धीरे धीरे जब उनको फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म लाइन के तकनीकी पहलुओं का ज्ञान हुआ तो राजेंद्र कुमार डायरेक्टर एच.एस. रवेल के पास 150 रुपये महीने के वेतन पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे। उन्होंने पतंगा में छोटा सा रोल हासिल कर लिया। उनकी चर्चा हुई। फिर उसके बाद 1950 में फिल्म जोगन, जिसमें दिलीप कुमार और नरगिस थे, ये फिल्म उनको मिल गई। उनके नाम की चर्चा हुई। फिल्म वचन से उनको पूरी तरह से बतौर हीरो लॉन्चिंग हुई। और दोस्तों, राजेंद्र कुमार ने अपने पूरे जीवन काल में 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और वो सुनहरा दौर था जब फिल्में ब्लैक एंड वाइट से निकलकर रंगीन बना करती थी और फिल्मों में बाग बगीचे, फूल पत्तियां, कोयल क्यों गाए, बादल क्यों छाए जैसे धूम धड़ाके वाले कर्णप्रिय संगीत हुआ करते थे और आरजू जैसी सुपरहिट गानों से सजी हुई फिल्में बना करती थी। इसमें ज़्यादातर फिल्में राजेंद्र कुमार के हिस्से आई। उसी दौर में राजेंद्र कुमार ने भारत भूषण से उनका बंगला खरीद लिया। दरअसल भारत भूषण को ये बंगला रास नहीं आया। इससे पहले, भारत भूषण से पहले, ये बंगला फिल्म संगीतकार नौशाद के पास था और नौशाद ने किसी एंग्लो इंडियन परिवार से ये बंगला खरीदा था, जो राजेंद्र कुमार के लिए तो लकी साबित हुआ। मगर कई दिनों तक ये बंगला बिका नहीं था क्योंकि लोग इसको भूत बंगला बोलते थे। राजेंद्र कुमार ने लगातार 6 फिल्में इसी बंगले में सिल्वर जुबली मनवाई। लेकिन जब 1970 के दशक में फिल्मों का ट्रेंड बदल गया, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के आने की सुगबुगाहट हो गई, तो राजेंद्र कुमार फिल्मों में लगभग अप्रासंगिक हो गए। उनके दौर की नायिकाएं भी माला सिन्हा, साधना अपनी लीड भूमिकाओं की तलाश में थीं। लिहाजा नए हीरो और हीरोइंस के आने के बाद राजेंद्र कुमार के गर्दिश के दिन आए तो उन्होंने अपना बंगला, जिसको डिम्पल के नाम पर रखा गया था, डिम्पल उनकी बेटी का नाम रहा है, डिम्पल को राजेश खन्ना को बेच दिया गया। यहीं से राजेंद्र कुमार के दुर्दिन शुरू हो गए और राजेंद्र कुमार को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980-81 में उनके बेटे की फिल्म लव स्टोरी कामयाब रही, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाए। 11 जुलाई को
राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव का जन्मदिन मनाया और रात को वो सोने गए, वो सुबह नहीं उठ पाए। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कहानियां तो बहुत हैं। कहा यह भी जाता है कि राजेंद्र कुमार का इश्क सायरा बानो और नूतन से चला था, लेकिन दोनों ही मामलों में वे कामयाब नहीं हो पाए। सायरा बानो के घर वालों ने अड़ंगा लगा दिया और दिलीप कुमार को जब राजेंद्र कुमार को समझाने के लिए भेजा गया तो सायरा बानो का दिल दिलीप कुमार पर ही आ गया। और इसी तरह नूतन के साथ उनके प्रेम के मामले में तो नूतन की मां शोभना समर्थ ने ही अड़ंगा लगा दिया और वे इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई। दोस्तों, बताया ये जाता है कि राजेंद्र कुमार इस दौर में इतनी तकलीफ से गुजरे कि उनको आंखों की बीमारी तक हो गई थी। लेकिन राजेंद्र कुमार की एक खासियत ये थी कि गर्दिश के दिनों में उनके दोस्त ने एक शख्स से मिलवाया था, जिस शख्स ने कहा था कि वे उनकी बेटी के साथ ब्याह कर ले। राजेंद्र कुमार ने उस वक्त हामी भर दी थी और उन्होंने उस लड़की से ही शादी की जिसके लिए वे राजी हुए थे। आप सभी की तरफ से राजेंद्र कुमार को शत शत नमन।